नमस्कार, जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम इस छोटे से वीडियो में लेकर आए मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल 14 से 20 जुलाई तक। इस सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। सभी आपके जो अभी तक बिगड़े काम थे, अटके काम थे, वह बनेंगे, क्योंकि इस सप्ताह चंद्रदेव कुंभ राशि, मीन राशि, मेष और वृषभ राशि में गोचर करेंगे। और यह संयोग आपके भीतर बौद्धिक जिज्ञासा, बौद्धिक क्षमताओं का विकास करेगा और भावनात्मक आत्ममंथन की ओर आप मुड़ेंगे और अपने सभी परिस्थितियों को एनालाइज करेंगे। साथ ही यह समय आपको शारीरिक रूप से भी स्थिर होने का भी अवसर देगा, स्टेबिलिटी लाएगा। आपकी ही राशि में स्थित बृहस्पति देव आपके दृष्टिकोण को और भी विस्तृत करेंगे, व्यापक बनाएंगे, ब्रॉड करेंगे। आपकी सोच का विस्तार होगा और आपके लक्ष्यों का भी विस्तार होगा। हालांकि आपके जो स्वामी बुध ग्रह हैं वह 18 जुलाई से वक्री हो जाएंगे, जिससे उसके बाद आपको किसी के साथ बातचीत करने में, संवाद करने में, सूचनाओं के आदान प्रदान में, इधर उधर कुछ भी कहने में सावधान रहना होगा, सावधानी बरतनी होगी। देखते हैं आगे क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, माता लक्ष्मी की कृपा चाहने वाले सभी भक्त मां के चरणों में सब्सक्राइब, लाइक समर्पित करके जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। सप्ताह के मध्य में भावनाएं आपकी गहराई से काम करेंगी, सीरियसली आप विचार करेंगे, और लेकिन सप्ताह के अंत तक फिर से स्पष्टता और संतुलन की आपको अनुभूति होगी। आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन संतुलित है और विचारों में भी स्पष्टता है। मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह मानसिक चपलता और बदले हुए भावनात्मक अनुभवों से कुछ भरा हुआ रहेगा। कभी कभी आप मन को आप विचलित पाएंगे तो कभी आपको लगेगा आपका मन एकदम स्थिर है। बृहस्पति देव आपकी ही राशि में स्थित है रहकर इस सप्ताह आपका आत्मबल बढ़ाएंगे, आपका आत्मविश्वास बनाए रखेंगे और आपको ऊर्जावान महसूस कराएंगे तथा आप अपने को जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखकर बहुत प्रसन्नता महसूस करेंगे, क्योंकि यह सप्ताह आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है। और इस सप्ताह स्वास्थ्य की स्थिति भी देख लेते हैं। स्वास्थ्य के बारे में क्या कहते हैं आपके लिए सप्ताह के ग्रह गोचर। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव संभावित है। 14 जुलाई को चंद्रमा के कुंभ राशि में स्थित होने से आप मानसिक रूप से सजग और ऊर्जावान रहेंगे। और यह दिन 14 जुलाई का सावन का पहला सोमवार भी है। महादेव की ऊर्जा भी आपके जीवन को ऊर्जावान बनाएगी। 15 से 17 जुलाई तक मीन राशि में चंद्र गोचर रहेगा। आपकी नींद या पाचन को यह प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही खासकर यदि आप मानसिक रूप से तनाव में हैं तो आपकी नींद उड़ सकती है। इसलिए इस दौरान आपको क्या करना है, योग ध्यान करें, कुछ लिखें या पढ़ें, जिससे आपका मानसिक संतुलन सही रहेगा और आप सही दिशा में सोच विचार कर पाएंगे, अपने जीवन के निर्णय ले पाएंगे, खुद को प्रसन्न रख पाएंगे और तथा अपने परिवार को भी प्रसन्न रख पाएंगे। 18 जुलाई को चंद्रमा मेष राशि में फिर प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपकी ऊर्जा तो खूब बढ़ेगी, लेकिन साथ में मन में अधीरता भी बढ़ सकती है। मन में एकदम ज्वार सा उठ सकता है, चिड़चिड़ापन सा हो सकता है। अपनी सेहत और खान पान का इसलिए आप विशेष ध्यान रखें। 20 जुलाई को चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जो शरीर को विश्राम और स्थिरता देने वाला होगा। आप मन से भी अच्छा महसूस करेंगे और शारीरिक रूप से भी आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, कहीं कोई परेशानी डिफिकल्टी नहीं महसूस करेंगे। यही दिन आपके लिए ग्राउंडिंग एक्टिविटी और पौष्टिक भोजन के लिए श्रेष्ठ रहेगा, यानी आप कुछ मेहनत कर सकते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। चलिए देख लेते हैं 14 से 20 जुलाई के बीच में मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा परिवार का साथ।
परिवार वालों के साथ कैसे रिश्ते रहेंगे, कैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। सप्ताह की शुरुआत में परिवार के साथ आपकी बातचीत तार्किक और स्पष्ट रहेगी। सोच समझकर स्पष्ट लक्ष्यों पर आप बातचीत करेंगे। 15 जुलाई से 17 जुलाई तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जिससे पारिवारिक आपकी भावनाएं गहराई लेंगी, गहरी होंगी, तीव्र होंगी, लेकिन गलतफहमियां भी इसके चलते कुछ जन्म ले सकती हैं। इस समय पुराने मुद्दों को दोबारा उठाने से बचें, बड़ी शांति से रहें। 18 जुलाई को बुध ग्रह बकरी हो रहे हैं, आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, इसलिए ये आपके मन को भी प्रभावित करेंगे और पारिवारिक संवाद में भी भ्रम की स्थिति बना सकते हैं। शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया देते रहें, ज्यादा कुछ वाद विवाद ना करें तो यह समय बेहतर आपके लिए बना रहेगा, बेहतर तरीके से गुजर जाएगा। 20 जुलाई को चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिससे पारिवारिक वातावरण में स्टेबिलिटी आएगी, सुकून होगा, सब प्रसन्न रहेंगे, एक दूसरे से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे, ठीक से बातचीत होगी और नजदीकता भी महसूस करेंगे। आपस में एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान देंगे। यह समय अपने प्रियजनों के साथ फिर से जुड़ने और घरेलू सुख का आनंद लेने के लिए सर्वोत्तम समय रहेगा। अब देख लेते 14 से 20 जुलाई के बीच में मिथुन राशि विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए कैसा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह शुरुआत में शुभ संकेत दे रहा है। 14 जुलाई को चंद्रमा कुंभ राशि में, जिससे समूह अध्ययन यानी ग्रुप में आप स्टडी करेंगे तो आपकी समझ विकसित होने में जल्दी यानी कम समय लगेगा, अच्छी समझ जल्दी विकसित हो जाएगी। अब नई अवधारणाएं समझने में भी आपको हेल्प, नई नई बातें सीखने में हेल्प मिलेगी। 15 से 17 जुलाई तक चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे, जिससे ध्यान में कमी होगी, भावनात्मक विचलन भी हो सकता है। इस समय छोटे छोटे ब्रेक लें, जब आपको ऐसा लगे कि आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो थोड़ा ब्रेक लें, थोड़ा टहल लें, पानी पिएं, कुछ स्नैक्स ले सकते हैं। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, अपने बड़ों का, गुरुओं की सहायता लें, नहीं तो प्रोजेक्ट या तैयारी में कुछ अड़चन आ सकती है। नए विषय शुरू करने की बजाय जो आपने पुराने टॉपिक पढ़े हैं उनको इस समय दोहराते रहें इस सप्ताह, और उनको ही कवर करके रखें, व्यवस्थित नोट बनाकर रखें तो आपके लिए लाभ मिलेगा। 20 जुलाई को चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, जो आपकी स्मरण शक्ति और रिवीजन के लिए बहुत अनुकूल दिन रहेगा। आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी और आप जो भी पढ़ेंगे वह याद भी रहेगा। मिथुन राशि का टोटल ओवरऑल यदि देखा जाए तो यह सप्ताह आत्मचिंतन, नए दृष्टिकोण के बीच में संतुलन बनाने का है। चंद्रमा का इस सप्ताह 4 राशियों में गोचर होने के कारण आपकी ऊर्जा मनोदशा में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन काफी चीजें आपके पक्ष में रहेंगी। बुध ग्रह की बकरी चाल आपको संवाद में सावधानी बरतने की सलाह देती है। बृहस्पति देव आपके आत्मबल को, आत्मविश्वास को बढ़ाए रखेंगे। सप्ताह के अंत में मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता का अनुभव आपको होगा। यह आपको पुनः ऊर्जा देने और संतुलित करने के लिए उपयुक्त समय है। कुछ उपाय सुन लीजिए। प्रतिदिन ओम बुधाय नमः का जाप करें। बुध को फिरोजा रत्न धारण करें। बुधवार के दिन हरे मूंग पक्षियों या गाय को खिलाएं। शिव जी पर प्रति सोमवार और बुधवार को हरे मूंग चढ़ाएं और ओम बुधाय नमः का जाप करें। सोमवार को महादेव के मंत्रों का जाप करें तथा 18 से 20 जुलाई के बीच में यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए या महत्वपूर्ण पेपर पर आपको साइन करना है तो इसको करने से बचें। 18 से 20 जुलाई, उसके आगे या पीछे आप कर सकते हैं। तथा बुधवार को हरे रंग के वस्त्र पहने और हरी वस्तुओं का दान करें, जैसे पालक या ये गाय को खिलाएं हरा चारा। हमारे चैनल का वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब करें।